नमस्कार, सूजस स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। राजस्थान में जल और पर्यावरण संरक्षण के लिए एक नई क्रांति की शुरुआत हुई है। गंगा दशहरा और विश्व पर्यावरण दिवस के शुभ अवसर पर वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की भव्य शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में शुरू हुए इस अभियान का उद्देश्य है पानी के पारंपरिक स्रोतों का जीर्णोद्धार कर पुनर्जीवित करना, जन भागीदारी से स्वच्छता अभियान चलाना और पर्यावरण संरक्षण को एक जन आंदोलन का स्वरूप देना। राजस्थान में अलग अलग जिलों में हुए कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और आम जन ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आइए देखते हैं सूजस की इस खास रिपोर्ट को। आज हम बात करेंगे एक ऐसे जल संरक्षण के उस ऐतिहासिक अभियान की जो राजस्थान की मिट्टी से जुड़ा है और जिसका उद्देश्य है जल बचाना, जीवन बचाना। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में राजस्थान में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की शुरुआत विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पूरे जोश और जन भागीदारी के साथ की गई है। इसी क्रम में खंडार विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत गोठ बिहारी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ की गई और इसे जिले सहित पूरे प्रदेश में एक साथ आयोजित किया गया। खंडार में आयोजित इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम ने जन भागीदारी और प्रशासनिक सहयोग का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया। एसडीएम सीमा खेतान और तहसीलदार पुष्कर सिंह की उपस्थिति में ये आयोजन ग्रामवासियों, जनप्रतिनिधियों, राजविका से जुड़ी महिला स्वयं सहायता समूहों और प्रशासनिक अधिकारियों की सक्रिय भागीदारी से सफल रहा। कार्यक्रम का उद्देश्य वर्षा जल संचयन, पारंपरिक जल स्रोतों का संरक्षण, जन जागरूकता और स्वच्छता को बढ़ावा देना रहा। जल पूजन, पीपल पूजन, कलश यात्रा और पौधरोपण जैसे प्रतीकात्मक कार्यों ने जनमानस में गहरी छाप छोड़ी। उपखंड अधिकारी द्वारा दिलाई गई जल संरक्षण की शपथ ने ग्रामीणों में नई ऊर्जा और संकल्प का संचार किया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने इसी अवसर पर राज्यवासियों को जल संरक्षण का महत्व समझाते हुए इसे राजस्थान के लिए जीवन रेखा बताया। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि जल संकट से निपटने के लिए ये केवल सरकारी प्रयास नहीं बल्कि जन आंदोलन होना चाहिए। उन्होंने गर्व से बताया कि एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत 7 करोड़ पौधे लगाए गए थे और इस बार राज्य सरकार 10 करोड़ पौधों के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। ये पहल राजस्थान के उज्जवल भविष्य की ओर मजबूत कदम है। अब बात करते हैं सिरोही जिले की एक प्रेरणादायक पहल की, जहां वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत अखिलाव तालाब पर जिला स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम सांसद श्री लुम्बाराम चौधरी की अध्यक्षता और प्रभारी सचिव श्री इंद्रजीत सिंह की मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और स्थानीय नागरिकों ने मिलकर तालाब की सफाई की, पूजन किया और पीपल वृक्ष की पूजा कर परंपरा और प्रकृति के अद्भुत संतुलन का संदेश दिया। इसी अवसर पर आयोजित प्रतियोगिता में विजेता छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया और जल संरक्षण की शपथ भी दिलवाई गई। समारोह में जिला प्रमुख श्री अर्जुन राम पुरोहित, कलेक्टर अल्पा चौधरी, पुलिस अधीक्षक श्री अनिल बेनीवाल समेत बड़ी संख्या में अधिकारी, कर्मचारी और आम जन मौजूद रहे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में चल रहे इस अभियान ने जल संरक्षण को लेकर पूरे राजस्थान में जागरूकता की एक नई लहर पैदा की है। उनकी दूरदर्शी सोच और जन भागीदारी की भावना ने इस कार्यक्रम को जन आंदोलन का रूप दे दिया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने इस भारत देश के अंदर जो पूरी परंपरा थी, गंगा पूजन, पीपल पूजन, उनको पुरानी परंपरा को पुनः जीवित करने के जो ये कार्यक्रम किया है उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। और विशेष करके मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि सिरोही जिले के लिए हमारा जो मुख्य तालाब है उसके तालाब के सुदृढ़ीकरण के लिए जो 1 करोड़ 95 लाख करीब 2 करोड़ रुपए जो स्वीकृत किए, उसके लिए भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि हमारे सिरोही का यह मुख्य तालाब है जिसके ऊपर आपने देखा है कि गार्डन वगैरह सभी बने हुए हैं और भी उसको बढ़ाने के सुदृढ़ीकरण के लिए दिए, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। विश्व पर्यावरण दिवस पर सजग युवा समूह द्वारा एक मैराथन का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य लोगों को पर्यावरण संरक्षण व स्वच्छता के प्रति जागरूक करना था। इस मैराथन में सैकड़ों युवाओं, महिलाओं व बुजुर्गों ने भाग लिया,
साथ ही हमारे माननीय विधायक महोदय ने भी इस मैराथन में उपस्थित होकर सुबह सुबह योग करके मैराथन में हरी झंडी दिखाकर मैराथन प्रारंभ की और युवाओं को प्रेरित किया कि आप पर्यावरण संरक्षण के लिए जो कार्य कर रहे हैं वो आगे भी करते रहें। मैराथन इवेंट में आज काफ़ी बुजुर्गों, महिलाओं और युवाओं ने भाग लिया। सैकड़ों युवा इस मैराथन में पर्यावरण के लिए दौड़े हैं और आप सभी को भी इस मुहिम में जुड़ना है। और पिंडवाड़ा के लोगों से मैं आग्रह करता हूं कि आप अपने आसपास को क्लीन रखें, साफ सफाई रखें और इस मुहिम में आगे जो हमारे कार्य होने वाले उसमें आप जुड़ें ताकि हम एक स्वच्छ पिंडवाड़ा और एक स्वच्छ कल की ओर आगे बढ़ सके। गंगापुर सिटी में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की शुरुआत उत्साहपूर्ण रही। रन फॉर एनवायरनमेंट थीम पर निकली रैली को एडीएम रामकिशोर मीणा ने सुबह 6 बजे मिनी सचिवालय से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। स्कूली बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। पर्यावरण संरक्षण की शपथ दिलाई गई और प्लास्टिक के दुष्प्रभावों पर जागरूकता फैलाई गई। मानपुर तलाई से निकली कलश यात्रा में पारंपरिक परिधान में महिलाओं ने भाग लिया। पौधारोपण कर अधिकारियों ने जल और पर्यावरण बचाने का संदेश दिया। ये पहल राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शी सोच और पर्यावरणीय प्रतिबद्धता का उत्कृष्ट उदाहरण है। रन फॉर एनवायरनमेंट और एक रैली और प्रभात रैली का आयोजन किया है। इसका सीधा मकसद ये है कि स्थानीय प्रशासन या बाल बालिकाओं के द्वारा नागरिकों के द्वारा ये संदेश दिया जा रहा है कि हमारे देश और समाज को इसका जो थीम है कि प्लास्टिक मुक्त भारत और प्लास्टिक मुक्त भारतीय समाज स्थापित करना। इसका मुख्य उद्देश्य है कि हमारे दैनिक जीवन में जो प्लास्टिक यूज किया जाता है उस प्लास्टिक से निपटान के जो तरीके हैं उसकी जो जागरूकता है उसको एक हम संदेश के प्रशासन के माध्यम से और बाल बालिकाओं की रैली के माध्यम से इस संदेश को सोसाइटी तक पहुंचाने का हम प्रयास कर रहे हैं। अब रुख करते हैं सीकर जिले के दांतारामगढ़ विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत गीलो की ढाणी की ओर, जहां वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के अंतर्गत ग्रामीणों को जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन, स्वच्छता और पर्यावरण की महत्ता से अवगत कराया गया। सहायक कृषि अधिकारी सुबाराम महिला ने ग्रामीणों को जल की हर बूंद का महत्व समझाया और जल बचाने का संकल्प दिलाया। ग्राम पंचायत में एक पौधशाला नर्सरी का भी शुभारंभ हुआ, जिससे क्षेत्र में हरियाली को एक नया आयाम मिलेगा। इसी कड़ी में श्री माधोपुर के फुटाला पंचायत में पीपल पूजन, मंगल गीतों से सजी कलश यात्रा, जल पूजन और श्रमदान जैसे प्रेरक कार्यक्रम भी आयोजित हुए। मिंडावाला जोहड़ा पर रिचार्ज शाफ्ट का शिलान्यास कर जल पुनर्भरण को मजबूती दी गई। बीडीओ ने ये बताया कि ये अभियान 5 से 20 जून तक चलेगा। वहीं सरपंच गोमती देवी ने जनप्रतिनिधियों और प्रशासन का आभार जताया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में चल रहे इस अभियान ने पूरे राजस्थान में जल और पर्यावरण के प्रति जन चेतना की लहर पैदा की है। उनका यह प्रयास अब एक सशक्त जन आंदोलन बन चुका है, जो राज्य को जल समृद्धि और हरियाली की ओर लेकर जा रहा है। अब रुख करते हैं सीकर जिले के श्री माधोपुर क्षेत्र की ओर, जहां वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के अंतर्गत फुटाला पंचायत में एक प्रेरणादायक ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत पीपल पूजन से हुई, जो हमारी सांस्कृतिक परंपरा और प्रकृति के प्रति सम्मान का प्रतीक है। इसके बाद महिलाओं ने मांगलिक गीतों के साथ कलश यात्रा निकाली और नवीन ट्यूबवेल स्थल पर पहुंचकर जल पूजन किया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शी सोच और जन सहभागिता पर बल देने वाली नीतियों का ही परिणाम है कि राजस्थान के गांव-गांव में जल संरक्षण जैसे गंभीर विषय पर सामूहिक प्रयास हो रहे हैं। पारंपरिक जल स्रोत मिंडावाला जोहड़ा पर श्रमदान किया गया और प्रस्तावित रिचार्ज शाफ्ट का शिलान्यास भी हुआ। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान हर नागरिक का व्यक्तिगत कर्तव्य है। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के जरिए राजस्थान ने एक मिसाल कायम कर दी है। जन भागीदारी असली परिवर्तन की कुंजी है और पानी बचाएं, पेड़ लगाएं और अपने परिवेश को स्वच्छ रखें। राजस्थान सरकार का ये संकल्प हमें एक हरित और स्वस्थ राजस्थान की ओर लेकर जाएगा, बल्कि जल संरक्षण की दिशा में भी वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान एक ऐतिहासिक अभियान है। तो इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।